नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और आज हम आपको एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच का फर्क बताएंगे। आपने अक्सर इन दोनों ही टर्म्स के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझते। ये दोनों शब्द अलग अलग मौकों पर न्यूज में आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। इसे हम आम भाषा में सीमा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के बंटवारे के दौरान तय की गई थी। ये सीमा पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मान्यता प्राप्त सीमा है, यानी दुनिया भर के देश इस सीमा को भारत और पाकिस्तान के बीच की आधिकारिक लाइन मानते हैं। इस इलाके में दोनों देशों के बीच कोई विशेष विवाद नहीं है। भारत की तरफ से इस सीमा की निगरानी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल करता है, और यहाँ सुरक्षा तो होती है, लेकिन हालात अपेक्षाकृत शांत होते हैं। वाघा बॉर्डर पर रोज होने वाली रिट्रीट सेरेमनी इसका एक सांकेतिक उदाहरण है, जहाँ दोनों देशों के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर एक प्रदर्शन करते हैं और पर्यटक इसे देखने के लिए उमड़ते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ स्थानों पर सर्वेलांस ड्रोन, हाईटेक कैमरा और बाड़बंदी यानी फेंसिंग भी लगी हुई है, जिससे घुसपैठ तस्करी को रोका जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर तनाव की स्थिति बहुत कम होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यदि कोई वीजा जारी होता है, व्यापारिक माल भेजा जाता है या फिर तीर्थ यात्रा होती है जैसे करतारपुर कॉरिडोर, तो यह इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से होती है। अब बात करते हैं एलओसी की, जहाँ पर हर पल तनाव रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा, यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित वह रेखा है जो भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से अलग करती है। इसकी शुरुआत साल 1947 से 48 के भारत पाक युद्ध के बीच हुई थी, जब दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम रेखा तय हुई। 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद इस रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एलओसी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यह केवल एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद आज भी वैसा का वैसा है जैसे उस समय था। एलओसी पर तैनाती बेहद भारी होती है। यहाँ न केवल भारतीय सेना बल्कि स्पेशल फोर्सेस, स्नाइपर्स, बंकर और फॉरवर्ड पोस्ट भी मौजूद होती है। यहाँ हर पल खतरे की आशंका रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। पहलगाम, उरी, पुलवामा और कारगिल जैसे हमलों की जड़ें भी इसी एलओसी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर सीज फायर अग्रीमेंट भले ही कागज पर हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आए दिन यहाँ फायरिंग और शेलिंग होती है, जिससे न केवल भारतीय सेना के जवान बल्कि आसपास रहने वाले आम कश्मीरियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर रिन्यूअल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी तनाव रुक नहीं पाया। एलओसी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि यह सीमा पूरी तरह से तय नहीं है। कई जगहों पर यह क्षेत्र इतने दुर्गम और पहाड़ी है कि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने होते हैं और दूरी महज 500 मीटर या सिर्फ 1 किलोमीटर की होती है। यही कारण है कि यहाँ सीमाओं की निगरानी उपग्रह, ड्रोन और सैनिकों की निरंतर पेट्रोलिंग से होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब है इन सीमाओं की कानूनी स्थिति, सैन्य हालात और राजनीतिक संवेदनशीलता। जहां इंटरनेशनल बॉर्डर शांत, तय और मान्यता प्राप्त है, वहीं एलओसी विवादित, अस्थिर और तनावपूर्ण है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच सीमित बातचीत और व्यापार होता है, लेकिन एलओसी पर सिर्फ सैन्य रणनीतियां और सुरक्षा तैयारियां होती है। एलओसी वह जगह है जहां गोलियां चलती हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर वह जगह है जहां दस्तावेज चलते हैं। अगर एक नजर में समझना हो तो इतना जान लीजिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जहां दुनिया कहती है यह भारत की सीमा है, और एलओसी वो है जहां भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। एलओसी पर हम आतंकियों की घुसपैठ रोकते हैं, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम वैध यात्रियों की एंट्री संभालते हैं। एलओसी के मोर्चे पर भारतीय सेना को हर पल अलर्ट रहना होता है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ प्रक्रियाओं के तहत सामान्य बातचीत और आवाजाही संभव है। अब जब आप अगली बार न्यूज में एलओसी या बॉर्डर शब्द सुने तो इस बात को जरूर याद रखें कि ये केवल लकीरें नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति और सुरक्षा का वो संवेदनशील सच है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यह समझा होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी में क्या अंतर है। अगर जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।